सबों को जय यीशु। पूरे स्क्वायर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर जॉन प्रिंस और आज का उपदेश दे रहे हैं फादर अजय। आज का मिसा निवेदन विशेष आशीष नैन्सी टोपनो के ऊपर, जैसे वे अपना जन्मदिन आज मना रहे हैं। विशेष आशीष और कृपा फुलजेंसिया के ऊपर, जैसे वो अपना 3 साल का नौकरी कंप्लीट किए। प्रभु ने आशीष दे कि वे प्रभु को अपने कामों के द्वारा उनको महिमा दे सके। विशेष आशीष और प्रार्थना हेज़ल फियोना तिर्की के ऊपर, ताकि उसका अच्छा स्वास्थ्य रह सके। हम अपने अपने निवेदनों को भी याद करेंगे और इन सारे निवेदनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे इस मिसा के दौरान। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए हम सबको प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएं। एकत्र हुए हम इस जगह, पावन आत्मा मुझ में कार्य कर। अपने इच्छा को हम परे रखें, पावन ज्वाला से प्रज्वलित कर। यही तेरा धाम, तेरा स्थान, हम स्वागत करें प्रभु, हम स्वागत करें। यही तेरा घर, तेरा निवास, हम स्वागत करें। चढ़ाए हम अपना दिल और जान, बन जाए यह जीवंत बलिदान, जीवंत बलिदान। महिमा मिले हमारे कार्यों से, गौरव मिले हमारे शब्दों से, हो तेरी महिमा। यही तेरा धर्म, तेरा स्थान, हम स्वागत करें प्रभु, हम स्वागत करें। यही तेरा घर, तेरा निवास, हम स्वागत करें आज प्रभु, हम स्वागत करें आज। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो समय हम बिताते हैं वह सशक्तिकरण का समय है। हम परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा और यीशु के शरीर द्वारा मजबूत किए जाते हैं। आइए हम पश्चाताप और पाप स्वीकार के द्वारा यह शक्ति प्राप्त करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से
सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमरी आत्मा के, निर्मल पानी से देव प्रभु नहुआएंगे, निर्मल पानी से देव प्रभु नहुआएंगे। रौ रे दयालु दया करो, रौ रे दयालु दया करो। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निर्मल पानी से देव प्रभु नहुआएंगे, निर्मल पानी से देव प्रभु नहुआएंगे। पिता पुत्र संग आत्मा के जय, पिता पुत्र संग आत्मा के जय। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहुआएंगे, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहुआएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनय सुन 40 के इस वार्षिक तपस्या का अनुपालन कर हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण भी कर सकें। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 1 से 2, 9, 10 से 13 और 15 से 18। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उसे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहाँ एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेंढे को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेंढे को पकड़ लिया
और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया, तुमने मुझ पर अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसीलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ, दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने। पापी हूँ, दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने। दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 31 से 34 तक। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेगा। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तू मेरा जीवन हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मरकुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। 6 दिन बाद ईसा ने पेट्रोस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उज्ज्वल हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें इतना उज्ज्वला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलिया और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत करते थे। उस समय पेट्रोस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस पर बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपना चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ज्योतिर्मय रहस्य में देखते हैं, चौथा रहस्य में प्रभु यीशु का रूपांतरण। अर्थात प्रभु यीशु का रूपांतरण एक बहुत गहराई का चीज है, एक मूल्यवान चीज है। जब उनका रूपांतरण हुआ, वे उनके साथ पेट्रोस, याकूब और यूहन्ना को लेके गए थे। हम यदि इस सुसमाचार के पहले पढ़ेंगे तो हमको 3 घटनाएं दिखने को मिलता है। पहला है पेट्रोस जब यीशु के बारे में बोले, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पूछा कि लोगों का क्या सोच विचार है मेरे विषय में, और उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। और हम जानते हैं पेट्रोस ने अच्छी तरह से उनको उत्तर दिया। तो प्रभु यीशु ने उनको शाबाश बोला, तुमको ये वाणी, ये विषय, ये सोच तुमको ईश्वर से ही मिला है। उसके तुरंत बाद हम सुनने को पाते हैं कि प्रभु यीशु ने बोलते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया से जब चले जाएंगे तो हमको बहुत कठिनाई, दुख हो और उसमें मरना पड़ेगा। और उसके बाद आओ देखते हैं प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो मेरे अनुसरण करेगा उसको अपना त्याग करके अपने क्रूस वहन करना पड़ेगा, क्रूस होना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु का रूपांतरण। और रूपांतरण के बाद प्रभु यीशु फिर से दोहराते हैं वही चीज को कि मैं इस धरती में आया हूँ दुख भोग कठिनाई उठाने के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा बोल के। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जब इस सुसमाचार को सुनते हैं तब हमको यही सोच आता है कि प्रभु यीशु का जो आने का मकसद था इस दुनिया में, वही मकसद को दिखलाने के लिए वे अपने शिष्यों को लेते हुए चलते हैं। क्योंकि शिष्यों का यही सोच विचार था कि प्रभु यीशु ने जब अनेक प्रकार का चंगाई, भूखों को खाना देना, अंधों को आंख देना, ऐसे सारे आचरण हम जब कर रहे थे तो शिष्यों ने सोचा होगा
यीशु ऐसे ही आचरण करते रहेंगे और जब वे अपना राज्य बैठाएंगे तब इस अपने शिष्यों को एक अच्छा जगह मिल सकेगा। लेकिन यीशु मसीह का यही कहना है कि मैं जब इस दुनिया में आया हूँ ये सब करने के लिए नहीं, इसलिए वे अपने शिष्यों को लेकर पहाड़ के ऊपर रूपांतर होते हैं, यही बतलाने के लिए कि मैं इस दुनिया के पहले से मूसा और ईसायास का पहले से ही आया हूँ और मेरा जब रूपांतरण होगा, रूपांतरण के बाद मेरा जो घटना घटने जा रहा है उसको तुमको ग्रहण करना होगा। तुम्हारा अपना जो काम है, जब तुम मेरे अनुसरण करते हो तो तुम अपने क्रूस को ढोना, तुम्हारा अपना क्रूस को ढोना, अपना आत्मत्याग करके मेरे को ढोना। तो वही जो भूल धारणा था, जो प्रभु के विषय में जो भूल धारणा था शिष्यों का, उसको वहां से मिटाने के लिए ये रूपांतर किए और बोलते हैं कि जो मेरे अनुसरण करेगा इसके पहले तो उसको क्या अपना क्रूस ढोना पड़ेगा। तो यही बात बोलने के लिए अपने शिष्यों को वही रूपांतरण करके अपने शिष्यों को वही चीज को दिखाया। तो प्यारे भाई और बहनों, जो कोई ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसको यही रूपांतरण का विषय हमको जानना चाहिए कि रूपांतरण प्रभु यीशु ने इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु ने इस धरती को बनाने से पहले ही इस धरती का ईश्वर थे और यही ईश्वर जब ये इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में आकर उसको कठिनाई, दुख हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जीना पड़े। जो यीशु के ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है उसको जरूर दुख और कष्ट सहना पड़ता है। आज का पहला पाठ में वही देखते हैं, जब अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया कि तुम्हारे एकलौते पुत्र को मेरे लिए चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो, क्योंकि ईश्वर ने चाहते थे, उनको परीक्षा करने चाहते थे कि क्या सही में ये जो मेरा चुना हुआ आदमी है उसका विश्वास कितना लग रहा है। तो उसका एकलौता पुत्र था, उसको चढ़ाने की जरूर उसके मन में, हृदय में, दिल में बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन जब ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे एकलौते बेटे को मेरे लिए चढ़ा दो, तो बिना हिचकिचाए, बिना सोचे वे अपने पुत्र को ईश्वर के लिए चढ़ाने के लिए ले गए। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ये मतलब नहीं कि हम जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो केवल गिरजा आना है। विश्वास का यही मतलब होता है कि हम अपने आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाएं और यीशु के पीछे चलें। कहने का मतलब ये है, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कुछ प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखाया है उसको वही रास्ता में, वही राहों में चलना इतना सहज बात नहीं है, क्योंकि जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसको बहुत कठिनाई सहना पड़ता है। जब हम यीशु जब बोलते हैं अपने माता पिताओं को सेवा करो, उनको उनके विषय को मानो, उनको सम्मान करो, ये आज का जमाने में इतना सहज नहीं है। हम ऐसे कितने परिवार में हैं जो अपने माता पिता को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं कि हमारा जो बुराई गुण है उस बुराई गुण को हम छोड़ रहे हैं कि
यही प्रभु यीशु ने आज हमको बोलते हैं। तुम यदि मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो तुम अपना जो खराब गुण सब है उसको छोड़ दो। जब तुम वही चीजों को छोड़ोगे तब वही बात जो प्रभु यीशु का रूपांतरण के समय सुनाई दिया स्वर्ग से, वही बात को हमको सुनने को मिलेगा। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इनको सुनो। ये कितना सुंदर आवाज है। जब ईश्वर ने हमको यही आवाज देकर पुकारेगा तो हमारा मन और दिल जरूर खुश होगा। तो यही समय जो हमारे कलीसिया ने हमको चालीसा का समय दिया है, इस चालीसा में हम लोग यही बात प्रभु यीशु का, ईश्वर का यही बात को सुनने के लिए कोशिश करेंगे। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इनको सुनो। ईश्वर हम सबको आशीष दे। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपनी शरीरत में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपनी शरीरत में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु,
हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर जिन उपहारों के द्वारा हम पवित्र चालीसे का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम अधिक योग्य बनते जाएं। यह वर दें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिनों तक लौकिक आहार से परहेज कर उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन सर्प के सभी छल कपट निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी कि हम पास्का रहस्यों का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए अनंत पास्का के सहभागी बन जाएं। इसलिए हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर गाते हैं। पवित्र 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 उर्बायों के खिल मेरे खा गई उर्बायों। पवित्र 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 उर्बायों के खिल मेरे खा गई उर्बायों। मेरे का बेड़ी बन को ले गए ओ मानती नींद का। खिल मेरे का बेड़ी बन को ले गए ओ मानती नींद का। पवित्र 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 उर्बायों खिल मेरे खा गई उर्बायों। घर में सीना में नूनीन बारदार ओहे माँ जय जय उर्बायों। घर में सीना में नूनीन बारदार ओहे माँ जय जय उर्बायों। पवित्र 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 उर्बायों की खिल मेरे खा गई उर्बायों। पवित्र 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 उर्बायों की खिल मेरे खा गई उर्बायों। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सत्संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी हे प्रभु रहती है। यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब कोई अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे। और हम यह प्रार्थना बोलें, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमने ये स्वर्गिक रोटी ग्रहण की है जो हमारे विश्वास का पोषण करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और प्रेम को पुष्ट करती है। तो हम लोगों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे हर वचन का पालन कर सके। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे आज हम जो गीत गाए, योग्यता से बढ़ के दिया है आपने प्रभु, हमेशा से। धन्यवाद प्रभु, हमें इस जीवन देने के लिए, आज के दिन देने के लिए कि प्रभु हमारे साथ रहे, कि हम अपने जीवन से खुद को, हम अपने जीवन के द्वारा बाकियों को आपके पास लेके आ सके, अपने कामों के द्वारा आपको रिफ्लेक्ट कर सके, आपके लाइट को बाकियों को बांट सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचाना। आमीन। माता मरियम, निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम सब इस दुख की, इस लेंट के टाइम पे हम सबको खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के नेगेटिविटीज़ को, खुद के वीकनेसेस को, चाहे वो एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है,
प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिले करना हुआ चीज़ों को, छुपाना हुआ चीज़ों को, झूठ बोलना हुआ, लस्ट में जाना हुआ, माता मरियम प्रार्थना कर दीजिए ताकि हम जितने भी सारे हमारे वीकनेसेस हैं हम उसको छोड़ सकें और प्रभु को इस बार इस ईस्टर के टाइम पे हम अपने आप को एक नया बना के दे सकें, उनको गिफ्ट कर सकें। हमारा मन, हमारा तन, हमारा हृदय, हमारा आत्मा, सबको हम प्रभु को दे सकें। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे कुंवारी माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फॉस्टिना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर ट्रीजा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत जॉन पॉल द्वितीय, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, क्रूस का चिन्ह पिता पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को धन्यवाद हमारे साथ पवित्र मिसा में रहने के लिए, और सबों को जय यीशु।